अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, शुभकामनाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपकी अपनी होस्ट सिमल शेख। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, इंडिया रिवर इंडिया रिवर लिंकिंग मेगा प्रोजेक्ट। लिंकिंग मेगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। चैनल का नाम लिंक नॉलेज टीवी हिंदी। नॉलेज। स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत विशाल महान नदियों को देखिए किस जुगाड़ से जोड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक विशाल और महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जो है भारत की नदी जोड़ो योजना, यानी कि इंडियाज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट IRLP। इस पहल का उद्देश्य देश भर की नदियों को जोड़ना, ताकि जो सरप्लस में पानी वाला क्षेत्र है, जहां पानी ज्यादा उपलब्ध है, जहां बाढ़ आती है, वहां का पानी बाढ़ के माध्यम से मिट्टी को लेकर समुद्रों में ना जाए, बल्कि वो पानी डाइवर्ट करके उन इलाकों तक पहुंचा दिया जाए जहां अकाल पड़ता है, जहां पानी की जबरदस्त कमी। तो सरप्लस पानी जहां मौजूद है, जरूरत से ज्यादा पानी जहां मौजूद है, वहां से पानी को डाइवर्ट करके जहां पानी की जरूरत है वहां पहुंचाने के लिए भारत एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट चला रहा है। इसमें महान नदियों को भारत की इंटरलिंक किया जाना है, जोड़ा जाना है। इस महान मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन उन इलाकों में पानी की उपलब्धि बढ़ाना है, साथ में सिंचाई को बूस्ट करना है और बिजली उत्पन्न करना है जो कि सूखा प्रभावित है। तो आइए इस मेगा प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, इसका प्रोग्रेस और इसके संभावित प्रभावों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत की महान नदियों को जोड़ने के लिए इंडियाज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की योजना जो थी, इसकी उपज जो थी, ये ब्रिटिश जो काल था उसी वक्त उपज गई थी, लेकिन इस आइडिया को मूर्त रूप देना शुरू नहीं हो पाया था। सन 1980 में भारत सरकार ने इस परियोजना को पुनः स्टार्ट करने और इसे मूर्त रूप देने का काम शुरू किया। उस वक्त के 1980 में तब के सिंचाई मंत्रालय, जिसे आज जल संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसने पानी के अंतर के बारे में डिस्कशन किया, कहाँ पानी ज्यादा है, कहाँ कम है। फिर बेसिन ट्रांसफर के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय दृष्टि योजना NPP को फॉर्मुलेट किया गया। सन 2002 में अटल सरकार के द्वारा इस काम को ज्यादा प्रगति मिली। अब इस प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला, हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसका लक्ष्य भारत और नेपाल में मुख्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज रिजर्वायर बनाना है, ताकि इंडिया के पश्चिम और दक्षिण में अधिक पानी ट्रांसफर किया जा सके। नंबर 2, पहला एलिमेंट हमने आपको बता दिया, हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। दूसरा, पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसका फोकस दक्षिण भारत की नदियों को जोड़कर अधिक से कम बेसिन में पानी डाइवर्ट करना है, यानी कि जिस बेसिन में पानी ज्यादा है वहां से कम पानी वाले बेसिन में पानी का ट्रांसफर करना है। तो दो कंपोनेंट, हिमालयन कंपोनेंट, पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट। अब बात करें अभी क्या प्रोसेस है इसकी, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। तो प्रोग्रेस और वर्तमान स्थिति अगर बात करें तो केन बेतवा लिंक, ये पहला लिंक है जिसे बना दिया गया है। ये पहला जो है इंटरलिंकिंग है, केन नदी और बेतवा नदी के बीच में इंटरलिंकिंग बना दी गई है। ये इस पहल के अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट है और जिसने खासी उन्नति दिखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट में केन नदी से बेतवा नदी तक पानी को एक कैनाल के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसी बड़े प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग भारतीय नदियों के बीच में जो लिंक बनाए जाने हैं, उनके ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम चल रहा है। कहीं पर स्टडी की जा रही है, कहीं पर इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जा रहा है और इस दौर से सारे गुजर रहे हैं। देखिए कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेनिटी, क्योंकि बहुत बड़ा है ये प्रोजेक्ट, कई सारी नदियों को जोड़ना है और इसमें काफी ज्यादा बजट लगने वाला है। आइए जानते हैं कौन कौन सी नदियां इसमें जोड़ी जाने वाली, कौन कौन से इंटरलिंकिंग होने। महत्वपूर्ण इंटरलिंकिंग की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी। हिमालयन कंपोनेंट के हिसाब से ये जो मेजर रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनको आपस में कनेक्ट किया जाना है, ताकि पानी जो है वो भारत के वेस्टर्न और साउदर्न, पश्चिमी और दक्षिण भारत में भेजा जा सके। उसका दूसरा केन बेतवा रिवर, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तीसरा गोदावरी और कृष्णा रिवर। इसमें होने वाला ये है कि जो सरप्लस वाटर गोदावरी बेसिन में मौजूद होता है, उसे जो ड्रॉट प्रोन कृष्णा बेसिन तक भेजना है। फिर आता है महानदी और गोदावरी रिवर के बीच का लिंक। इसमें जो सरप्लस एरिया है वो महानदी वाला इलाका है, महानदी में पानी बहुत होता है, तो वहां से गोदावरी नदी के बेसिन में पानी भेजना है, वहां पर पानी कम होता है। नर्मदा और साबरमती रिवर,
इसमें नर्मदा जो है यहाँ पर सरप्लस पानी होता है और साबरमती बेसिन में कम पानी होता है, तो नर्मदा बेसिन से साबरमती बेसिन में पानी भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी सारे इंटरलिंक्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हमने आपके साथ शेयर किए। बात करें बजट की, तो बजट यूँ तो रखा गया था 70 बिलियन $, लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाता है। अकेले केन नदी और बेतवा नदी के लिंक की बात करें तो उसके ऊपर 44,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च लग गया है, लगभग 6 बिलियन $। देखिए इसका जो बजटिंग कैसे की जाती है, 90% बजट तो जहाँ जहाँ लिंक हो रहा है, जैसे दो नदियों के बीच में लिंक हो रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट या दो स्टेट्स के बीच में, तो ऐसी स्थिति में 90% जो इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट का बजट है, दो नदियों को जोड़ने के लिए जो कैनाल बनाई जाएगी, नहर बनाई जाएगी, उसका जो प्रोजेक्ट है उस पर 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% या रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो जिस भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, रेस्पेक्टिव स्टेट, उसके द्वारा वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब फंडिंग जो है इंक्रीमेंटल होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, साथ में रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ता है, जो लोग वहाँ पर विस्थापित करने पड़ते हैं। देखिए दो नदियों के बीच में अगर इंटर कनेक्शन आप बनाएंगे तो कई ऐसे गाँव पड़ सकते हैं जहाँ लोग वास करते हैं, तो उन्हें वहाँ से उठाकर दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ता है, रीलोकेट करना पड़ता है, रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, रीसेटलमेंट करना पड़ता है अफेक्टेड पॉपुलेशंस को, तो उस पर भी खर्चा आता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इंक्रीमेंटल फंडिंग मॉडल पे काम कर रहा है सब कुछ, इसीलिए समय निर्धारित नहीं है कि सारी नदियों का इंटरलिंकिंग कब खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की इसमें जरूरत है और यही चल रहा है। भारत में कहाँ कहाँ पानी कम है, राजस्थानी इलाका, डेजर्ट वाला इलाका, गुजरात का इलाका, यहाँ भी काफ़ी कुछ कम है। गुजरात का स्पेशली जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला इलाका है वहाँ पानी कम है। बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में भी डेक्कन प्लेटू जो है यहाँ इंटरमिटेंट ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता ही रहता है, यहाँ दिक्कत है। महाराष्ट्र की बात करें तो पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ, ये सारे रीजन में पानी की ज़बरदस्त कमी रहती है, तो गोदावरी जो लिंकिंग हो रही है उससे इसको फ़ायदा मिलेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोनों जो प्रदेश है यहाँ पर बेहद कम पानी गिरता है, इनएडेक्वेट रेनफॉल होता है और यहाँ सूखा पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर कृष्णा गोदावरी जो है लिंक यहाँ स्थापित किया जा रहा है ताकि यहाँ तक पानी पहुँच सके। देखिए इस प्रोजेक्ट से लाभ बहुत होगा। पहले तो सिंचाई, प्रोजेक्ट का लक्ष्य 35 मिलियन हेक्टेयर को सिंचाई के लिए तैयार करना है, जो भारत के कृषि आउटपुट को खासा बढ़ावा देगा। सोचिए 35 मिलियन हेक्टेयर को पानी मिल जाएगा जमीन को, तो वहाँ कितनी अच्छी खेती हो सकती है। पीने का पानी, इससे देश भर के लगभग 370 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, ये बड़ी सफलता है। बाढ़ और सूखा प्रबंधन की अगर बात करें तो देखिए जिन नदियों में सरप्लस पानी है, पानी ज़्यादा आता है तो वो बाढ़ आ जाती है। अगर उस पानी को डाइवर्ट कर दिया गया, इंटरलिंकिंग बनाई गई है रिवर्स के बीच में, एक्सेस वाटर जहाँ ज़रूरत है वहाँ चला जाएगा, तो बाढ़ और सूखा दोनों का प्रबंधन हो जाएगा। बात करें विद्युत उत्पादन, तो इस माध्यम से क्योंकि अलग अलग डैम्स बनाए जाएंगे, नहरें बनाई जाएंगी, तो वहाँ से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। तो एक पंथ दो काज, पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन सकुशलता के साथ में और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते करते उससे बिजली का उत्पादन, तो हर प्रकार से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा, महत्वाकांक्षी और सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला प्रोजेक्ट है IRLP, इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और हम कामना करते हैं जितना जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और भारत की जनमानस को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। शेयर कीजिए संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला। ये वो होते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो वसाइल से फ़ायदा उठाना जानते हैं, जो कुदरत की चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा, एक पानी का कतरा भी कहीं ज़ाया ना हो, क्योंकि दरियाओं से पानी निकलता है तो आगे जाता है तो उसको कितना यूज़ करे बंदा, कितना यूज़ करे, तो दरिया तो बहते रहते हैं, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो जाके समंदर में गिर जाता है, समंदर में गिर जाता है। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे इंटरलिंक ज़बरदस्त, मैं कहूँगा ज़बरदस्त। कहीं ऐसे इलाके होंगे, कहीं ऐसे गांव होंगे, बाकायदा उनकी जरूरत कहते हैं पानी जिंदगी है, एग्जैक्टली। और बहुत 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पीछे चले जाए ना, तो इंसान में रहना ही समंदर, इन दरियाओं के किनारों पे रहता है, दरियाए सिंध के किनारे पानी की प्रॉब्लम ना हो, मौजूद फिर फसल उग सकती है, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और ये मैंने मतलब मिसाल अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुई है ये वाली, कि अफ़गानिस्तान ने पूरा एक नकली दरिया बना डाला, पूरा एक ऐसी जगह पे खुश्क बंजर इलाके में दरिया का रुख मोड़ दिया बाकायदा। तो लोग हैरान हो रहे थे कि शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है अफ़गानिस्तान के पास, तो ये नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। तो यही चीज़ इंडिया में भी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये पानी एक ज़रूरत है, और जो बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ पानी
की शॉर्टेज हो रही है। तो तो उसको आगे आने वाली प्रिडिक्शन है, आने वाले वक्त में पानी के ऊपर जंगें हुआ करेंगी। हाँ, यानी ये कि जो पहले से अभी फोरकास्ट की जा रही है कि भाई जो सूरत हाल है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ जो है पानी की शॉर्टेज का शिकार है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और मतलब बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनका अच्छा। अब देखो ना, ये जिस तरीके से ये सोच डेवलप करना एक यानी कंट्री लेवल पे उसको कहना कि भाई ये पानी दरियाओं का जो है, अब देखो नेचुरल तो दरिया अपने हिसाब से जहाँ उसको रास्ता मिल रहा है वो, लेकिन ये कि अब आप अपनी ज़रूरियत के तहत उसके पानी को सेव करें, और वो जो पानी जो है बेकार तरीके से चल उसको, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अप्रिशिएट इसलिए किया जाना चाहिए कि ये हर मुल्क की तरक्की में एक संगे मील की हैसियत रखता है पानी, और पानी इंसान की ज़िंदगी से बहुत करीब। और तुम्हारी वो बात है कि शुरू में जब दुनिया बनी तो उसके अंदर लोग जो है पानी के करीब रहे, तो उसको जो है ना, ज़ाहिर है कि उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने तक पहुँचाएँ, तो उसी को प्रेफर करते थे। तो बहरहाल बहुत अच्छा मकसद ये स्टेप है, और इसमें तरक्की से पूरा मुल्क उनका तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यूनिक आइडिया। बिल्कुल ऐसे ही। पानी सेफ भी है, और जहाँ तक उन्होंने पहुँचाना है वो इस जरिए पहुँचा भी सकते हैं। बहुत कई ऐसे इलाके बंजर हैं, बिल्कुल, तो वहाँ तक भी पहुँचेगा, और पानी ज़ाया नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ओजना। जी। ओज। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।